ये बात उन दिनों की है जब हमारे यहाँ शिक्षा पद्धति पाठशालाओं की नहीं, आश्रम पद्धति की हुआ करती थी। तो अक्सर हमारे आश्रम बहुत ही अमृतमयी पानी जिन नदियों का होता था, जिन्हें हम अमृत तुल्य समझते थे, उनके किनारे पे ही बसा करते थे। एक ऋषि का आश्रम था, वहाँ दो बड़े ही चंचल बच्चे आ गए, उनको प्रशिक्षित करना था। ऋषि का उद्देश्य हमेशा समाज का कल्याण ही होता है। वो दोनों बच्चे उस आश्रम में रहने लगे और गुरु की सेवा शुश्रूषा करते, आश्रम के सारे कार्य देखते, लेकिन चंचलता बचपन उनके हर कार्य में झलकता था। एक दिन गुरुजी कुछ कार्यवश आश्रम से बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम लोग आश्रम के कार्य को सुचारू रूप से देखना, किसी प्रकार की कोई कमी न हो। जो हमारे संध्या बंदन है, सुबह के आरती पूजन है, उसको करना। हम लौट के आ जाएंगे तो पुनः हम करेंगे। गुरुजी चले गए। अब बच्चे सुबह उठे, स्नान ध्यान किए। उसके बाद चूँकि स्नान उस समय जल का स्रोत नदियाँ हुआ करती थीं, न कि आज की तरह नलकूप वगैरह की व्यवस्था थी। तो उन्होंने खुद तैयार हुए और भगवान के संपुट को भी साथ लिया कि ले जाकर के नदी पर हम भगवान को भी स्नान कराएंगे और खुद भी स्नान करेंगे। वो दोनों बच्चे गए। जाने के बाद उन्होंने स्नान किया, भगवान को भी स्नान कराया। चूँकि इतने में उनके पूरा काम लगभग काफ़ी समय लग गया, तो वो थोड़ा भूखे हो गए थे। तो उन्होंने जब देखा कि नदी किनारे एक जामुन का पेड़ था, उस जामुन के पेड़ में बहुत ही रसीले जामुन लगे हुए थे, तो उनकी इच्छा हुई कि थोड़ा अगर जामुन मिल जाए तो हम लोग इसको ग्रहण कर लें प्रसाद के रूप में। तो उन्होंने क्या काम किया, पहले उन्होंने दिमाग लगाया, बच्चे चंचल थे ही, तो उन्होंने जिस पीठिका पे भगवान को रखा था, कुछ वहाँ कुछ और मिला नहीं, तो उस पीठिका से उन्होंने जामुन तोड़ने का प्रयास किया। जब उन्होंने जामुन तोड़ा तो पीठिका नदी में चली गई और जामुन तो गिरी। थोड़ा उन लोगों ने खाया, कुछ संतुष्टि हुई, लेकिन उनकी इच्छा और प्रबल हो गई। तो उन्होंने सोचा कि अब और क्या करें। तो उन्होंने सोचा कि जब ये लकड़ी की पीठिका तैर रही है, जब नदी में नहीं डूबी, तो लाओ जो हमारे भगवान हैं इन्हीं से मैं तोड़ लेता हूँ। ये तो भगवान है तो बाहर निकल ही जाएंगे। उन्होंने भगवान से ही जामुन को तोड़ा और हुआ क्या कि भगवान नदी में चले गए और ये लोग जामुन खाए। जामुन खाने के बाद जब भगवान ढूंढने लगे, भगवान कहीं दिखाई ही नहीं दिए। तो ये दोनों बच्चे बहुत परेशान हुए और सोचने लगे कि अब क्या करें। तो उन्होंने चूँकि भगवान भी काले रंग के थे, शालिग्राम जी, तो उन्होंने एक काली जामुन अच्छी सी उठाई और उसको उसी संपुट में रख दिया। कहा कि चलो ले चलते हैं, और गुरुजी जान तो पाएंगे नहीं, क्योंकि जैसे हम भगवान थे वैसे ही जामुन भी है। वो लेके आए, पूजा घर में उन्हें स्थापित कर दिया, अपना काम करने लगे। शाम को गुरुजी वापस आए। जब गुरुजी वापस आए, संध्या वंदन करने लगे और भगवान का स्नान कराया। जब उन्हें वो धोने लगे तो जामुन का गूदा अलग हो गया और गुठली अलग हो गई। तो उन्होंने पूछा कि बेटा तुम लोग ये क्या किए। तो बच्चों ने कहा गुरुदेव हम क्या जाने, चंचल थे ही। तो उन्होंने कहा गुरुदेव हमें नहीं मालूम, आप जो करते हो वही हमने भी किया। आप इनको नित नित चंदन, नित नित पानी, और ठाकुर गल गए हम क्या जाने। समझे नहीं। अगर भाई हम तो वही किए थे। तो थोड़ा गुस्सा हुए महर्षि जी। उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम उस चीज़ से नहीं परिचित हो, क्योंकि इस दुनिया का सबसे कठोर पत्थर होता है और हमारे ईश्वर उतने ही कठोर हैं, तो वो गल नहीं सकते हैं। लेकिन फिर शाम हुई, थोड़ा सा स्थिति नॉर्मल हुई, तो बच्चों ने शाम को जब गुरु जी की सेवा करना शुरू किया तो उन्होंने अपनी जिज्ञासा जाहिर की कि गुरु जी
अगर हम लोगों ने प्रयास किया, हम लोगों ने सोचा कि जब लकड़ी तैर के वापस आ गई तो भगवान भी वापस आ जाएंगे, और वो आए नहीं। तो गुरु जी ने उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए जो पाषाण थे उसके बारे में उनको पूरा अध्ययन कराया, पूरी बातें बताई, और उन्हें एक विद्या से और नवाजा, और वो विद्या थी पाषाण को तैराने की विद्या। जब वो बच्चे उसमें निष्णात हो गए, निपुण हो गए, तो गुरु जी ने उनको कहा कि आप लोग अपने घर जाओ, आपको एक विद्या हमने दे दिया है जो पत्थर के रूप में, पत्थर के सारे कामों को आप जान जाओगे, पत्थर की सारी वैरायटियों को जान जाओगे, उनके सारे प्रयोगों को जान जाओगे। ये सारी बताने के बाद उन्होंने जो विद्या दी थी कि पत्थर को पानी पे तैरा देंगे। तो आज आप हम लोग देखते हैं कि हमारी जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उसमें बड़े बड़े पत्थर की बड़ी बड़ी मूर्तियां, बड़े बड़े मंदिर, बड़ी बड़ी खोहें, कंदराएं का निर्माण हुआ था। वह आज हमें अचंभित करता है, लेकिन सबसे बड़ा अचंभित हमें करता है उन दो बच्चों का किया हुआ कारनामा जो आज हमारे देश में राम सेतु के नाम से उपस्थित है। वो दोनों बालक और कोई नहीं, नल और नील थे। धन्यवाद।